चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर इंदौर से, जहां 1 साल पहले तेजाजी नगर पुलिस द्वारा पकड़ी गई 2 करोड़ की एमडी ड्रग्स की हाई प्रोफाइल कार्रवाई अब फर्जी साबित हो गई है। भोपाल और हैदराबाद स्थित फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में जब्त बताई गई एमडी ड्रग्स असल में यूरिया निकली। फरवरी 2025 में दर्ज इस मामले में 4 आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट में फंसाया गया था। कोर्ट में रिपोर्ट आने के बाद पूरा केस खारिज हो गया। अदालत ने जांच पर सवाल उठाए और सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अब आरोपी पुलिस पर मानहानि का दावा करने की बात कह रहे हैं। फॉरेंसिक लैब में ड्रग्स की जब जांच की गई तो वो ड्रग्स नहीं बल्कि यूरिया निकली है। 4 आरोपियों को इस मामले में पकड़ा गया था। कोर्ट ने एनडीपीएस का यह केस पूरी तरह खारिज कर दिया है। 1 साल पहले यह कार्रवाई की गई थी। अब पीड़ितों का कहना है कि वो पुलिस पर मानहानि का दावा करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ गए हैं। हेमंत, एमडी ड्रग्स यूरिया निकल गई, क्या हुआ ये पूरा मामला, क्यों इनको फंसाया गया, क्या इसके पीछे का एंगल था और अब आगे क्या? देखिए, बिल्कुल इस षड्यंत्र की जांच जो है वो अब विभागीय जांच के बाद ही सामने आ पाएगी किस तरीके का ये षड्यंत्र किया गया था। आजाद नगर में पिछले दिनों 4 आरोपी, जिसके अंदर एक पुलिसकर्मी भी शामिल था, उसके पास से 2 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स पकड़ने का दावा यहां पर किया गया था, जिसके बाद ये पूरा ही मामला कोर्ट गया और कोर्ट ने जब इस एमडी ड्रग की जांच करवाने के लिए इसको लैब भेजा तो लैब के अंदर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके अंदर अधिवक्ता जो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि यह यूरिया निकला है। अभी फिलहाल इस पूरे ही मामले में कोर्ट का जो रुख है वो सख्त है, पुलिस के खिलाफ है। पुलिस को यहाँ पर निर्देशित भी किया गया है कि इस पूरे ही मामले की बारीकी से जांच कराई जाए। क्यों यह षड्यंत्र किया गया, कौन अधिकारी शामिल थे इसमें, एसीपी, एडिशनल डीसीपी जो पिछले दिनों आलोक शर्मा यहाँ पर थे, उनका षड्यंत्र भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि आलोक शर्मा ने यह पूरा षड्यंत्र जो है वो रचा था, जिसके कारण 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी यहाँ पर था। अब इस पूरे ही मामले में विभागीय जांच में सामने आ पाएगा कि ये षड्यंत्र क्यों किया गया। इसके अंदर एसीपी, एडिशनल डीसीपी और थाना प्रभारी की किस तरीके की भूमिका थी, ये विभागीय जांच में ही सिद्ध हो पाएगा। जी, तो पीड़ित कह रहे हैं कि अब वो पुलिस विभाग पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। पीड़ितों का क्या वर्जन है, क्या वो इस ओर आगे प्रोसीड कर बिल्कुल सीधे तौर पर देखिए, बिल्कुल सबसे पहले पुलिस ने एमडी ड्रग्स मामला बनाने के बाद में उन पीड़ितों को सलाखों के पीछे भेजा था। उनकी मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक कष्ट जो उनको हुआ है उसको लेकर सीधे तौर पर वो पुलिस के ऊपर यहाँ पर मानहानि का दावा करने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आगे किस तरीके का कदम पीड़ित यहाँ पर उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने जो सख्त रुख है वो पुलिस के खिलाफ भी अपनाया है कि किसी भी बेगुनाह को पुलिस कैसे सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है, कैसे एमडी ड्रग बाद में यूरिया निकल जाता है, इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े होते हैं। ये षड्यंत्र क्यों रचा गया था, इस पर यहाँ पर अभी भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि इस तरीके का षड्यंत्र सलाखों से बाहर आ गए हैं। देखिए, बिल्कुल पीड़ितों की जमानत जो है वो हो चुकी है और ये आजाद नगर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले 3 जो पीड़ित हैं, उसके अंदर एक पुलिसकर्मी भी शामिल है जो कि सलाखों के पीछे गया था और पुलिस ने दावा किया था कि इस पूरी चेन के पीछे जो पुलिसकर्मी है उसका हाथ है और क्षेत्र के अंदर एमडी ड्रग्स बिकवाने के पीछे ये पुलिसकर्मी शामिल है। लेकिन जब इस पूरे ही मामले की जांच हुई, तथ्य सामने आए, उसके बाद ये साफ हो सका कि ये एमडी ड्रग नहीं यूरिया थी। ये किस काम के लिए यूरिया का इस्तेमाल करने वाले थे, कहां ले जाने वाले थे, ये हालांकि जांच का विषय है, लेकिन सीधे तौर पर ये पुलिस का एक षड्यंत्र जो है वो देखा जा सकता है। ठीक है, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। हेमंत, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। 8/25 में धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला बनाया था। पुलिस के अनुसार जो गठित मामला था, पुलिस के अनुसार पुलिस ने ये बताया था कि हमरा जो इसमें घूम रहे थे, गश्त के दौरान 2 संदिग्ध मिले। 2 संदिग्ध की जांच की गई तो उनके जेब से 198 ग्राम एमडी होना जब्त होना बताया। उसके बाद में इस केस में उनके मेमोरेंडम लेने के बाद में आरोपी राजा और लखन गुप्ता कांस्टेबल को आरोपी बनाया गया था। इसमें शाहनवाज मुख्य आरोपी बनाया, शाहनवाज और निवासी आजाद नगर और मंसूर निवासी विजय को आरोपी बनाया।